हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं, अगर आप लोग ये सेशन पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे पहले हमारे और सेशंस भी अपलोडेड हो चुके हैं। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट और रीट जैसे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये बुक इसलिए मुझे ठीक लगती है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए जितने भी बाल विकास से संबंधित प्रश्न हैं वो आपको दिए गए हैं। हम 5000 यहाँ पर क्वेश्चंस का टारगेट लेकर चल रहे हैं कि आपके एमपी टेट से पहले हम लोग 5000 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले के जितने भी सेशंस हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, सीडीपी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के नाम से चैनल पर बना दी है। तो आप लोग देखिए, अपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। चलिए, तो आज के लिए पहला क्वेश्चन है कि परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या फिर चलना। तो परिपक्वता का संबंध है चलने से। बच्चा परिपक्व होगा, अपनी मसल्स पर पूरा अपना जो कह सकते हैं कंट्रोल रख पाएगा, तभी तो वो चलना सीखेगा। तो परिपक्वता का जो उदाहरण है वो क्या है? चलना। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिकतर विद्यालयों में जो संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है, तो वो किस स्तर पर होता है? ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर या फिर छात्र अनुराग पर? तो ये आयु स्तर पर होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था है? तो ये देखो कितनी बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। अभी ये हरियाणा टेट में भी पूछा गया है। तो ये आप सबको पता है, किशोर अवस्था। और ये किसने बात कही है कि किशोर अवस्था जो तनाव एवं तूफान की अवस्था? आप चाहें तो कमेंट्स में बता सकते हैं। लाइव जो चैट है वो इसीलिए ओपन है कि आप लोग वहां पर अपने आंसर्स दिया करो। ठीक है, चलिए, स्टैनली हॉल, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? तो अब हमें यहाँ पर क्रम बताना है, कौन कौन सी स्टेजेस कब आती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्फेंसी, जितनी भी टर्मोलॉजी होगी, जितने भी जो मेन मेन वर्ड्स होंगे वो मैं आपको बायलिंगुअल यूज करूंगी, तो इससे आप लोग दोनों मीडियम स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इन्फेंसी, शैशवावस्था, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, अडोलसेंस किशोर अवस्था, एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, शिक्षा काल? तो याद रखना, सबसे ज्यादा अगर शारीरिक वृद्धि तीव्र है तो वो प्रसव पूर्व अवस्था में होती है। अगर प्रसव पूर्व अवस्था आपके ऑप्शन में नहीं है, जन्म के बाद की अवस्थाएं आपको दे रहा है, तो उसमें आप शैशवावस्था, इन्फेंसी, वो स्टेज जो जिसमें शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि? वही संघर्ष, तनाव, तूफान। तो तनाव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, किशोर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, द्वंद्व उनमें पैदा होता है। तो किशोर अवस्था बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकास के प्रत्येक चरण में खतरा होता है, बिल्कुल ठीक बात है। विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। देखते हैं, इसको हम होल्ड कर देते हैं। जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसको टैकल कैसे किया जाता है वो भी सीखना है आप लोगों को। सी ऑप्शन है, सांस्कृतिक परिवर्तन के द्वारा विकास प्रभावित होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। डी है, विकास की प्रत्येक अवस्था में वैशिष्ट व्यवहार है। बिल्कुल ठीक। तो मतलब ए, सी और डी तो हमें ठीक दिख ही रहे। अब चूंकि बी ऑप्शन हमें नहीं पता कि सही है या गलत है, और हमसे क्या पूछा है? गलत है। तो जब तीनों 100% हमें पता है सही है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। 128 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए प्रयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था मतलब लेटर चाइल्डहुड। ये मैं बोल रही हूँ ना, जितने भी टर्मोलॉजी मेन वर्ड्स आएंगे मैं उनको दोनों मीडियम में आपको बताऊंगी ताकि आप सब लोग को हेल्प मिल सके। तो नहीं पूछा गया है। साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यक है, बिल्कुल ठीक। एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, तो
उत्तर बाल्यावस्था में देखते हैं, फिर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हाँ ठीक है। फिर है हम उम्रों के साथ, क्योंकि भाई ये गैंग एज होती है तो हम उम्र के लोगों के साथ खेलना बिल्कुल ठीक बात है, साधारण खेलों के लिए भी ये भी ठीक। लेकिन एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना ये नहीं होता है, ठीक है, ये इस समय पर नहीं हो पाता है। लगभग आपसे ये समझ सकते हैं अडोलसेंस में ये सब भूमिका वगैरह बच्चा अच्छे से निर्वाह करता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो गलत है, चूंकि हमसे नहीं पूछा गया था तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। 129 क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको प्रोनाउंस रीड कर रही हूँ तो आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन आरंभिक बचपन की विशिष्टता नहीं है? आरंभ बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। प्री गैंगेज, बिल्कुल ठीक। अनुकरणशील, बच्चा अनुकरण करता है, इमिटेट करता है, पूछताछ करता है। अब यहाँ पर खेल वाली अगर हम बात करें तो आप लोगों को ये पेपर जो है वो दोनों मीडियम में रहेगा। अगर प्ले एज है तो ये अर्ली चाइल्डहुड है, लेकिन अगर टॉय एज है, याद रखना टॉय एज है, तो ये आपकी कौन सी इन्फेंसी में आ जाएगी। तो इसको आप क्या कर सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो कि खेलने की भी है, लेकिन जो इमिटेशन वाली चीज है ना, अनुकरण कौन करता है, तो इन्फेंसी में ज्यादा अनुकरण होता है। याद रखना इन्फेंसी में ज्यादा अनुकरण होता है, तो हम इसका बी ऑप्शन बिल्कुल टिक कर देंगे, ठीक है। अनुकरण जो है वो इन्फेंसी में ज्यादा होता है, बच्चा इन्फेंसी में ज्यादा चीजें अनुकरण करता है। लेकिन अगर जैसे खेलने की उम्र में ध्यान रखना, टॉय एज अगर आपसे पूछा जाए तो आपका इन्फेंसी है, और प्ले एज पूछा जाएगा तो अर्ली चाइल्डहुड है। अब चूंकि खेलने की उम्र यहाँ पर पता नहीं है कि किसके अकॉर्डिंग देना है, तो हम यहाँ पर अनुकरण लगा देंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश मीडियम, चूंकि बायलिंगुअल आएगा पेपर, तो आप दोनों मीडियम में क्वेश्चन को रीड करना, और जो इंग्लिश मीडियम में रहती है उसको वरीयता दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ऑप्शन जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट है वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों शरीर को पुष्ट बनाना है तो भाई क्या आहार लेते हैं, तो प्रोटीन। ये प्रोटीन शेक से बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे, लोग जिम करके आते हैं और फिर प्रोटीन शेक बनाते पीते हैं, तो उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं। विकास शुरू होता है तो पूर्व प्रसव अवस्था, बिल्कुल सही बात है कि प्रसव पूर्व अवस्था में ही, इन्फेंसी से पहले ही, प्री नेटल स्टेज में ही जो 9 मंथ्स का पीरियड रहता है, मैंने डेज में अगर बात करूँ तो 270 to 280 डेज, मंथ्स में बात करूँ तो 9 मंथ्स 10 डेज, अगर मैं वीक्स में बात करूँ तो 36 to 40 वीक्स, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखना, और प्रसव पूर्व अवस्था में से ही आपका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका होता है, माँ के गर्भ से लेके कब्र तक वूम टू टूम चलता है। तो इस तरीके से चीज़ें पहले आपको बहुत अच्छे से मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन की है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ये देखो, नहीं वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में सुना कीजिए, ध्यान से पढ़ा कीजिए एग्जाम टाइम में। ये एक मात्रात्मक पहलू है, वृद्धि को मेजर किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। मापने योग्य नहीं है, देखो अब दोनों ही ऑप्शन एक दूसरे के कंट्रास्ट में दे दिए हैं कि मात्रात्मक है और मापने योग्य नहीं है, तो भाई इसको मापा जा सकता है और ये मात्रात्मक भी है, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। क्योंकि हम माप सकते हैं, हम अपनी लंबाई माप सकते हैं, कोई 5 फुट का होता है, कोई 6 फुट का होता है, तो माप सकते हैं बिल्कुल। जीवन पर नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, एक एज पर आकर ये रुक जाती है। केवल शारीरिक विकास को दर्शाती, बिल्कुल ठीक, जो वृद्धि है वो तो शारीरिक विकास को ही दर्शाएगी, तो जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, और चूंकि हमसे नहीं पूछा गया था इसलिए बी ऑप्शन हम यहाँ पर टिक कर देंगे, ठीक। चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? तो ये किशोर अवस्था, टीनेज वाली जो एज होती है, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है सुनहरी अवस्था। अब इसको ऐसे याद रख सकते हो कि किशोर के जब बच्चा टीनेज में आता है तो उसमें बहुत से तनाव और इतने द्वंद्व चल रहे होते हैं, जैसे ऐसे समझ सकते हो सब्जेक्ट्स चूज करने पड़ते हैं, अपने करियर को लेकर ओरिएंटेड होता है, तो बहुत से। लेकिन बाल्यावस्था बच्चा बिल्कुल अभी उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, तो ये सुनहरी
ऐसे आप थोड़ा सा अपने माइंड में क्लिक करके याद रख सकते हो। वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे समझ सकते हो, तनाव मतलब किशोर अवस्था, और सुनहरा मतलब यहाँ उसको कुछ मालूम भी नहीं है, उसको कुछ पता भी नहीं करना है, उसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सुनहरी अवस्था बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं कि निम्नलिखित में से, और ये आपको याद रखना हो तो कॉल एवं ब्रुश के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? तो नहीं दिया गया है विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। फिर है विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, ठीक बात है। और ऑप्शंस देखते हैं कि और ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, बिल्कुल ठीक बात है, सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट ए। इसमें क्या दे दिया था, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची, ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक, गत्यात्मक से याद रखना है कि आपका जो साइकोमोटर वाली आती है ना, जैसे चलना, कूदना, लिखना, ये सब इसमें से नहीं है। अगेन वही दिया है, वरना आप पहला ऑप्शन देखो खेलना, भाई खेल में तो मोटर स्किल्स वगैरह यूज होती हैं, ग्रॉस भी, फाइन भी, सूक्ष्म स्थूल जिनको हम बोलते हैं, तो आप पहले ही टिक लगा दो। ऐसा नहीं है, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। नहीं पूछा गया है खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, सोचना, तो क्या होगा सोचना। सोचना किससे रिलेटेड है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को आप क्या लाइव चैट में बताएं कि क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग क्या कहा जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक और नाम है, हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास, इंग्लिश में और क्या बोला जाता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? पारिवारिक क्लेश से भी प्रभाव पड़ता है, स्नेह का अगर अभाव होगा तो भी प्रभाव पड़ेगा। परिवार में गरीबी से ऐसा सच नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्रभाव पड़ता है। लेकिन कक्षा में नींद आ गई तो क्या मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, ये किससे आदि का जो संबंध है वो किससे, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से या मानसिक विकास से? तो ये आपका क्या होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपका ब्रेन से रिलेटेड, आपका मानसिक विकास से संबंधित होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, ये सभी आपके मानसिक रूप से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, ब्रेन से रिलेटेड चीजें होती हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है, वह विकसित कर रहा है। तो हमने एक और सेम क्वेश्चन देखा था कि अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित करने की भावना, स्वायत्तता। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। स्टैनली हॉल के अनुसार अधिक तनाव एवं तूफान, तो देखो इतनी बार ये क्वेश्चन आया है कि अब आप लोग को भी अच्छे से याद हो गया होगा। और जो 5000 क्वेश्चन करने का जो मेन एम है वो यही है कि क्वेश्चन इतनी बार आप लोग उससे गो थ्रू हो जाएं कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। ठीक है, तो शैशवावस्था, निम्नलिखित में से किसका विकास किशोर अवस्था में नहीं होता? तो अहम केंद्रता, अभिरुचियां, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। तो अहम केंद्रता यहाँ पर इन तीनों की अपेक्षा थोड़ा सा अहम केंद्रता, उसको अलग नाम दिया जाएगा, जो मैं हर बार बोलती हूँ। बच्चा ईगो सेंट्रिक हो जाता है, वैसे तो प्री ऑपरेशनल में किशोर अवस्था में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एक अलग फॉर्म में ईगो सेंट्रिक होता है। ऐसा नहीं कि वो दूसरों के पर्सपेक्टिव नहीं समझता है। बच्चे में तो क्या है, वो दूसरों का समझता ही नहीं, लेकिन किशोर अवस्था में क्या है, बच्चा इस तरीके से ईगो सेंट्रिक होता है कि वो किसी और को समझना नहीं चाहता, उसे ये लगता है जो उसने कह दिया वो सही है। तो ए ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस हम ऑप्शन हिट करेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। सामान्यतः लड़के और लड़कियों में शारीरिक विकास की निम्नलिखित विशेषता प्रेक्षित की जाती है। समान आयु में दोनों समान विकास होता है। लड़के शारीरिक विकास में 2 वर्ष आगे होते हैं, लड़कियां शारीरिक विकास में 2-3 वर्ष आगे होती हैं। लड़कियां लड़कों से 5 वर्ष पीछे होती हैं। तो ये थोड़ा सा डेवलपमेंट में अगर हम देखें, फिजिकल डेवलपमेंट की चूंकि यहाँ पर बात हो रही है, तो लड़कियां पहले मैच्योर हो जाती हैं, प्यूबर्टी पर पहले लड़कियां पहुंचती हैं 2-3 वर्ष पहले। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। क्या दिया है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं पूछा है। तो सह शैक्षिक गतिविधियों का प्रावधान बिल्कुल, पाठ्यक्रम को दोहराना, केवल पाठ्यक्रम को दोहराने से तो कुछ नहीं होगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देना, बिल्कुल सबको अपनी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। रुचियों में भिन्नता का ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक बात है। ये एज अ टीचर और या फिर एक इंडिविजुअल की अलग अलग नीड होती है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, इस बात को अवॉइड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो भाई ये किस में डालेगा, ये किशोर अवस्था में डालेगा। तो सहपाठियों का दबाव जो है वो कब प्रभाव डालता है, तो इसको आप पूर्व किशोर अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था, इसको आप टिक कीजिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रारंभिक किशोर अवस्था। आज के लिए लास्ट है, निम्नलिखित में से किशोर अवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं वाला ऑप्शन पूछा है। कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बिल्कुल ठीक है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास कर रही होती है, बिल्कुल ठीक बात है। आत्मचेतना कम हो जाती है, ऐसा नहीं, आत्मचेतना तो बढ़ जाती है। तो डी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, 25 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा। ये बुक कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो या कोई भी स्पॉन्सर्ड बुक नहीं है, ये मेरे द्वारा आप लोगों को सजेस्ट की गई बुक है। अगर आप लोगों को सेशंस पसंद आ रहे हो तो आप लाइक करके शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। 5000 क्वेश्चंस का हम लोगों ने टारगेट रखा है, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे। आप लोगों के लिए सेशन बहुत ज़्यादा लाभदायक रहे, हेल्पफुल रहे, ये मेरी पूरी मन से इच्छा है और मेरी पूरी कोशिश भी है। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।